गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। एमए फाइनल का जो अपने सैटरडे को टेस्ट लिया था उसका अपने हल करते हैं। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत का संबंध जनसंख्या से है। तो जनसंख्या के दो घटक से है, जन्म दर और मृत्यु दर। इसमें प्रवास को उन्होंने नहीं लिया, तो इसका 1 नंबर प्रश्न का उत्तर होगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत किसने व कब प्रतिपादित किया? जनांकीय संक्रमण सिद्धांत को थॉमसन ने 1929 में सिद्धांत को दिया था, लेकिन इसको प्रतिपादित नहीं कर पाए वो। फ्रैंक डब्ल्यू नोटेस्टिन ने 1945 में इस सिद्धांत को विस्तृत रूप में व्याख्यात किया। तो ये ए और 2 यानी कि दोनों 3 नंबर इसका भी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोटेस्टिन के अनुसार जनसंख्या संक्रमण की प्रथम अवस्था है। तो नोटेस्टिन ने ये बताया था कि प्रथम अवस्था इस प्रकार की होगी कि उसमें उच्च जन्म दर रहेगी और उच्च मृत्यु दर रहेगी। इस कारण जनसंख्या बढ़ेगी और उस बढ़ी हुई जनसंख्या यानी मृत्यु दर अधिक होने के कारण उसकी भरपाई करने के लिए लोगों अधिक जनसंख्या बढ़ाने के लिए उच्च जन्म दर रखेंगे, ऐसा नोटेस्टिन का मानना था। विद्वानों की नेक्स्ट प्रश्न है, विद्वानों की सलाह से जनसंख्या संक्रमण की अवस्थाएं हैं। जैसा नोटेस्टिन ने बताया था, उन्होंने 3 अवस्थाएं बताई थी, लेकिन उन्होंने फिर उसको जो रिवाइज किया इस सिद्धांत को, तो उन्होंने इनकी 5 अवस्थाएं कर दी। तो इसका आंसर 4 सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत में जनसंख्या वृद्धि में सम्मिलित नहीं किया जाता। पहले ही प्रश्न में आ गया था भी जन्म दर और मृत्यु दर को शामिल किया, लेकिन एक और घटक भी है जनसंख्या का, प्रवास, जो बहुत सारा प्रभावित करता है, लेकिन इस प्रवास को नोटेस्टिन ने शामिल नहीं किया। 6 नंबर प्रश्न है, जनांकीय संक्रमण की प्रथम अवस्था में कौन सा देश सम्मिलित नहीं है? तो इथोपिया, सोमालिया, पापुआ न्यू गिनी, ये सारे के सारे क्या है, प्रथम अवस्था में ही है। लेकिन भारत 1991 ग्लोबलाइजेशन के बाद में तृतीय अवस्था में है। तो इसका आंसर रहेगा 1, भारत तृतीय अवस्था में है। क्वेश्चन 7, जनांकीय संक्रमण की द्वितीय अवस्था में जन्म दर व मृत्यु दर होती है। तो जन्म दर 40 से 50 होती है और मृत्यु दर 15 से 20 के बीच में, क्योंकि ये प्रथम अवस्था को पार करके आई हुई अवस्था है। इसमें चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार हो चुका होता है, इसलिए जन्म दर बढ़ी हुई होती है और मृत्यु दर कम होती है। इस कारण उस यानी कि द्वितीय अवस्था के अंदर क्या होता है, अधिकतर जनसंख्या वृद्धि होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत जनांकीय संक्रमण की कौन सी अवस्था में है और कब से है? भारत 1991 ग्लोबलाइजेशन या उदारीकरण के बाद में तृतीय अवस्था में आ गया था और 1991 में ये इसका उत्तर 3 नंबर सही है। कुछ किताबों में द्वितीय अवस्था लिखा हुआ है, 1929 लिखा हुआ है, लेकिन जो लेटेस्ट आंकड़े हैं 1991 हैं। कुछ बच्चों की भ्रांतियाँ थी, तो ये पूरी कर ले, दूर कर ले। नेक्स्ट प्रश्न है, नोटेस्टिन ने किन किन देशों की जन्म दर और मृत्यु दर की प्रवृत्ति के अनुभवों के आधार पर यह सिद्धांत दिया? तो नोटेस्टिन ने ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और यूरोप की जनसंख्या की प्रवृत्तियों का अध्ययन किया और बाद में इस सिद्धांत को दिया। तो इसमें 4 नंबर उत्तर सही है सभी। और अंतिम प्रश्न है, तृतीय अवस्था में कौन कौन से देश शामिल हैं? तो तृतीय अवस्था वह अवस्था जिसके अंदर क्या होता है कि जन्म दर और मृत्यु दर पर थोड़ा सा कंट्रोल हो जाता है। तो ऐसी अवस्था चीन, पुर्तगाल, भारत, इंडोनेशिया, ये सब ऐसी अवस्थाएं रखते हैं। तो इसका उत्तर रहेगा सभी, यानी 4 नंबर उत्तर सही रहेगा। धन्यवाद।